बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, वेट इज़ ओवर। क्लास फर्स्ट ईयर के लिए नेशनल फाउंडेशन मैथमेटिक्स की हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक्सरसाइज पर चलने से पहले इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम इसके सिंबल्स और नोटेशन को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद थोड़ी सी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे और फिर हम एक्सरसाइज 1.1 की सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि नंबर क्या होते हैं। अगर आप मेरा नंबर्स के ऊपर लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट 9th क्लास की जो नेशनल फाउंडेशन की हमने बनाई हुई है यूट्यूब पे, उसमें जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है व्हाट इज़ नंबर, तो उसमें आपको डिटेल से पता चल जाएगा कि नंबर्स की हिस्ट्री क्या थी और उसके बाद रियल नंबर्स क्या होते हैं और देन कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। सो यहाँ पर इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताता चलूँ। कम्प्लेक्स नंबर आर ब्रॉडर देन रियल नंबर। कम्प्लेक्स नंबर दुनिया के सबसे बड़े नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर्स और बाकी सारे नंबर्स को अपने अंदर कंटेन करते हैं। सो हमें ये पता है कि द रियल नंबर्स आर यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। यानी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को अगर हम कंबाइन कर दें, यूनियन कर दें, तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाता है। एंड ऐसे नंबर्स जो रियल को भी अपने अंदर कंटेन कर लें, यानी कि कुछ ऐसे नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका फर्स्ट पार्ट हमारे पास रियल होता है और सेकंड पार्ट हमारे पास इमेजिनरी होता है, यानी कि आयोटा फॉर्म में होता है। अभी हम देखते हैं कि आयोटा क्या होता है। ऐसे नंबर्स को हम स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स आर दी कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। रियल नंबर्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल हैं, नॉन फ्रैक्शनल हैं, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ज़ीरोज़ हैं, इवन है, ऑड हैं। ये सारे वो नंबर्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमारी इमेजिनेशन में होते हैं, हम उनको रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते, यानी जिनका सोल्यूशन या जिनका यूज़ रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ऐसे नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं और वो बेसिकली हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो स्क्वायर द रूट ऑफ नेगेटिव होते हैं, यानी किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होते हैं उनका रियल आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम उनको इमेजिनरी कंसीडर करते हैं। तो रियल्स को और इमेजिनरी को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास जो नया नंबर बनता है दैट इज़ दी कम्प्लेक्स नंबर। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें इमेजिनरी और कम्प्लेक्स में थोड़ा सी कन्फ्यूजन रहती है। इमेजिनरी नंबर स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनके साथ आयोटा आ रहा होता है, जिनके साथ नेगेटिव का स्क्वायर रूट आ रहा होता है। रियल नंबर्स वो होते हैं जिनके साथ नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं होता, फ्रैक्शनल हो सकते हैं, नॉन फ्रैक्शनल हो सकते हैं, ज़ीरोज़ हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ आयोटा नहीं होता। और अगर आप इस रियल को और इस इमेजिनरी पार्ट को आपस में इकट्ठा करके लिखते हैं, ऐड करके लिखते हैं, तो जो नया नंबर बनता है दैट इज़ दी कम्प्लेक्स नंबर। सो यहाँ पर हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और हम इसको सेट ऑफ सी से बिलोंग करवाते हैं। कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है दैट इज़ सी। सो यहाँ पे हमारे पास जो रियल पार्ट है, रियल ऑफ z, दैट इज a, imaginary of z, that is b iota, where a and b are itself real numbers। a और b खुद तो रियल होते हैं, लेकिन b के साथ आयोटा आने की वजह से हम उसे इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक कम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ दैट इज़ 2 + 3 आयोटा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें 2 और 3 खुद रियल नंबर्स हैं, लेकिन इस आयोटा की वजह से ये पार्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है स्टूडेंट्स। तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे कम्प्लेक्स नंबर्स को हम प्योर इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं या प्योर कम्प्लेक्स नंबर्स भी कह सकते हैं। सो ये थे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी नोटेशन और सिंबल्स की अगर हम बात करें तो इसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट Z से डिनोट करते हैं और इसको जनरली हम a+ आयोटा b भी लिखते हैं। कुछ राइटर्स a+ b आयोटा भी लिखते हैं। कुछ राइटर्स इसको x+ आयोटा y या x+ y आयोटा की फॉर्म में भी कंसीडर करते हैं। सो ये इसकी नोटेशन है। इसके अलावा इसकी एक ऑर्डर नोटेशन है, ऑर्डर पेयर नोटेशन भी उसको हम कहते हैं। ऑर्डर पेयर नोटेशन, ऑर्डर पेयर नोटेशन स्टूडेंट्स कौन सी होती है कि आप z को एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं।
ए कॉमा बी। अब यहाँ पर ए इज़ अ रियल पार्ट एंड बी इज़ इमेजिनरी पार्ट। अगर आपके पास इस तरह से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कोई नंबर आ जाए तो आप इसको दोबारा से इस तरह लिख सकते हैं, या अगर आपके पास इस तरह लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये थे इसके नोटेशंस और सिंबल्स। अगर मैं इसकी हिस्ट्री पे थोड़ा सा बात करूँ ना कि ये फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो ये फर्स्ट टाइम जो कंसेप्ट था कम्प्लेक्स नंबर्स का, ये बेसिकली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करते वक्त आया था बेसिकली। और इसको जो फाउंडर थे या इसके जो ये कंसेप्ट देने वाले थे वो स्टूडेंट्स मैथमेटिशियन थे जिरोलोमो कार्डानो। He was a mathematician who gave the concept in 1545 of complex numbers, जिसने 1545 में complex numbers का concept दिया था। So इसके बाद से फिर इसके ऊपर वर्किंग होना शुरू हुई और फिर कम्प्लेक्स नंबर को सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर्स माना गया और उसके अंदर बाकी सारे नंबर्स कंटेन करते हैं। इसके बाद बारी आती है स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुराद किसी भी नंबर को, किसी भी शय को प्लेन के ऊपर या ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना होता है। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे z की, फॉर एग्जांपल मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करता हूँ दैट इज़ 2 + 4 आयोटा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 2 और जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 4 है। सो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ ग्राफ के ऊपर, सो वो कुछ यूँ होगा। ये देखें, ये हमारे पास एक प्लेन है, ये हमारे पास ओरिजिन है 1 2 3, ये रियल लाइन ही बनती है। इसी तरह ये -1 -2 अप टू सॉन नेगेटिव इन्फिनिटी। इसी तरह 1 2 3 4 अप टू सॉन पॉजिटिव इन्फिनिटी y एक्सिस, और दिस इज़ द नेगेटिव y एक्सिस, सो -1 -2 एंड -3। ये हमारे पास एक प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर अगर मैं इस कम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना चाहूँ तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 4 है। सो दिस इज़ द x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज़ द y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से हम इस 4 की लाइन को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से हम इस 2 की लाइन को एक्सटेंड करेंगे, और जहाँ ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी दिस इज़ दी पॉइंट 2, 4 और दी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 4 आयोटा। सो स्टूडेंट इसको हम आर्गन डायग्राम में भी आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो लेकिन ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी हमारे पास। और अब स्टूडेंट्स बात आती है कि किस तरह से जिरोलोमो कार्डानो ने कम्प्लेक्स नंबर्स को ओरिजिनेट किया था। बेसिकली हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखता हूँ, एक है x² + 1 = 0 और दूसरी है x² - 1 = 0। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो मेरे पास सोल्यूशन क्या आएगा, 1 और ±1, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ x² = -1, अगर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेता हूँ, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन अब ये मेरे पास क्या बनेगा, ये दरअसल हमारे पास एक अनडिफाइंड नंबर है, इसका आंसर हमारे पास नहीं आता। तो इसको फिर हम एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको हम आयोटा प्रोनाउंस करते हैं, आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो बेसिकली जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हों या क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हों तो हमारे पास ऐसे आंसर्स जिनके स्क्वायर रूट में हमारे पास नेगेटिव नंबर हो, उनका रियल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से हम उसको फिर इमेजिनरी या कम्प्लेक्स नंबर में कंसीडर करते हैं और इसको एक नई नोटेशन का नाम दे देते हैं, दैट इज़ आयोटा। सो आयोटा हमारे पास एक बेसिक वैल्यू है जो कि हमारे आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ होगी। आयोटा = स्क्वायर द रूट ऑफ -1, और अगर मैं इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लूँ तो मेरे पास एक नई वैल्यू बन जाती है आयोटा स्क्वायर की, दैट इज़ -1। तो स्टूडेंट्स ये जो ब्लॉक मैंने बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये आपने याद रखनी है, ये इंशाल्लाह क्वेश्चंस में यूज़ होगी। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की जानिब और हम क्वेश्चन नंबर 1 से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन जिसमें हमारे पास है इवेल्युएट द फॉलोइंग पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा की डिफरेंट पावर्स को आपने सॉल्व करना है, जबकि बेसिक कंसेप्ट आपके जहन में होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। सो ये क्वेश्चन आपने 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 में किया था। अगर आप अपनी थोड़ी सी मेमोरी रिवाइंड करें तो 9th क्लास साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके पास, जिसमें आपको आयोटा की डिफरेंट पावर्स को सॉल्व करना सिखाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा मेन कंसर्न जो होगा वो आयोटा स्क्वायर के साथ होगा कि हमारे पास किसी भी तरह से आयोटा स्क्वायर की कुछ ना कुछ पावर आ जाए। तो ये आयोटा 31 है। आयोटा 31 को हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्टली 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं 30+1, और इस पावर को अगर हम ब्रेक करें तो ये बनेगा आयोटा 30 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 1। बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स कि यहाँ पे अगर दो सेम वैल्यूज सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो सकती हैं, और अगर वो ऐड हो रही हैं तो आप उन्हें अलग अलग लिख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स 30 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 15, और साथ हमारे पास आयोटा आएगा। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, दैट इज़ -1 इनटू आयोटा। अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर आया आपके पास तो आंसर +1 होता है, और अगर -1 की पावर कोई ऑड नंबर आ जाए, कोई भी ऑड नंबर है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तब आपका आंसर -1 होगा। यहाँ पे हम -1 की पावर 15, अब 15 एक ऑड नंबर है तो आंसर इज -1, और मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ आयोटा, तो फाइनल आंसर आपका बनेगा माइनस आयोटा। इसका पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स, माइनस आयोटा रेस टू दी पावर 6। माइनस आयोटा की पावर 6 को अगर आप जिस तरह मर्जी चाहें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं जो मेथड यूज़ करवाता हूँ वो ये है कि -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेस टू दी पावर 6, इसको हम ब्रेक करेंगे, दिस विल बी आयोटा स्केयर इंटू आयोटा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, आयोटा क्यूब इंटू 6। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बी 18, और फिर 18 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है, आप इसे 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, और उसके बाद आप -1 रेस टू दी पावर 9 करके इसका आंसर -1 निकाल सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर है। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि इसको सॉल्व करने का एक और आसान तरीका था कि माइनस है और माइनस के ऊपर अगर इवन पावर है तो अगेन वो प्लस में हो जाएगी, और फिर आप इसे 2 इंटू 3 लिख कर सकते हैं। ये मेथड भी स्टूडेंट्स ठीक है, लेकिन इसमें आपके पास वर्किंग करने के लिए थोड़ी है, तो पेपर में कुछ ना कुछ स्टेप्स आपको करने होते हैं, दैट्स वाई आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, पार्ट नंबर 3, -1 रेस टू दी पावर -13/2। इसको अगर हम देखें, स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि -1 इज़ इक्वल्स टू आयोटा स्क्वेयर, तो हम इसको -1 को आयोटा स्क्वेयर लिख सकते हैं, और इसकी पावर है -13/2। देन ये आयोटा स्क्वेयर और ये कैंसिल होकर हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ आयोटा पावर -13। अब आयोटा -13 को हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे, दैट इज़ 1 ओवर आयोटा 13, और उसके बाद हम इसे रैशनलाइज करेंगे। बल्कि रैशनलाइज से पहले आप आयोटा 13 को सॉल्व कर लें। आयोटा 13 कैसे सॉल्व होगा, आयोटा 12 इंटू आयोटा, देन 1 ओवर आयोटा 2 इंटू 12, 6 इंटू आयोटा, और ये बनेगा हमारे पास -1 रेस टू दी पावर 6 इंटू आयोटा, देन 1 ओवर -1 रेस टू दी पावर 6 इज +1। यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या बच गया स्टूडेंट्स, 1 ओवर आयोटा। अब 1 ओवर आयोटा को आप रैशनलाइज करेंगे, इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड। कॉन्जुगेट होता है स्टूडेंट्स ऑपोजिट ऑफ इमेजिनरी नंबर, कि अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है और उसमें आप किसी आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं, तो जो नया कम्प्लेक्स नंबर बनता है उसको हम कॉन्जुगेट ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो जब भी आपके पास रेसिप्रोकल या डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए, याद रखें कि आयोटा कभी भी आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर आपका आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो आप उसको पहले क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में लाने के लिए रैशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। दिस विल बी माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वेयर, माइनस आयोटा ओवर माइनस इंटू -1, योर फाइनल आंसर इज माइनस आयोटा। स्टूडेंट्स, बेसिक्स और आसान क्वेश्चंस हैं जो कि आपने क्लास 9th में भी किए हुए हैं, तो उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस में आपको परेशानी नहीं होगी। इसका पार्ट 4 है,
हमारे पास 2/-1 रेज़ टू द पावर 3/2। टू ओवर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह स्टूडेंट्स -1 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वेयर, इसकी पावर है 3/2। आयोटा और स्क्वेयर ये आपस में कैंसिल हुए, 2/आयोटा क्यूब। अब आप आयोटा क्यूब को सॉल्व करें जो कि बनता है आयोटा 2 × 1। सो 2/-1 इंटू आयोटा, आपके पास जो आंसर बन रहा है दैट इज़ 2/-आयोटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। सो ये बन जाएगा 2/-आयोटा स्क्वेयर, और -आयोटा स्क्वेयर आपके पास +1 बनता है स्टूडेंट्स। सो 2/आयोटा इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस तरह आपके ये पार्ट नंबर 4 सॉल्व होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जाने। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5, और बेसिकली यहाँ पे आपको 3 पावर्स ऑफ आयोटा दी गई हैं और आपने उसको सॉल्व करके इनकी एडिशन करनी है। सो इसके सोल्यूशन पे अगर हम चलते हैं, सो आयोटा 23 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम सबसे पहले इसको पार्ट 1 कह देते हैं और इसके बाद हम सेपरेटली इन तीनों आयोटास को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आयोटा 23 को सॉल्व करते हैं, ये बनेगा आयोटा 22 + 1, देन आयोटा 22 इंटू आयोटा, देन आयोटा 2 × 11, और फिर उसके बाद -1⁻11 इंटू आयोटा, और फिर फाइनल आंसर हमारे पास इसका आएगा माइनस आयोटा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट है आयोटा रेज़ टू द पावर 58। 58 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 29। सो दिस विल बिकम -1 रेज़ टू द पावर 29, और -1 की अगर पावर आपके पास कोई ऑड नंबर है तो आपके पास आंसर इसका -1 आएगा। सो ये ब्लॉक्स मैं बना लेता हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है आयोटा रेज़ टू द पावर 21। अब 21 डायरेक्टली सॉल्वेबल नहीं है, जिसे आप लिखेंगे 20 + 1, देन 2 × 10 इंटू आयोटा, और उसके बाद -1 रेज़ टू द पावर 10 इंटू आयोटा, और ये हमारे पास एक इवन नंबर है। सो 1 इंटू आयोटा, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स आयोटा। इस तरह हमने इन तीनों के आंसर्स निकाल लिए। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं आयोटा 23 + आयोटा 58 + आयोटा 21, और इनके आंसर्स हमारे पास हैं माइनस आयोटा प्लस इंटू -1 प्लस आयोटा। सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ कैंसिलेशन होगी और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -1। हेयर इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x + आयोटा y। यानी आपने इन नंबर्स को सॉल्व करके एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज़ बेसिकली द टॉपिक ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स अलजेब्रा। ये अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक है, जिसमें आपको कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में सिखाया जाएगा। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन यानी अरिथमेटिक्स और ऑपरेशंस के साथ डील करती है स्टूडेंट्स, उसको हम अलजेब्रा कहते हैं। सो ये जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली ये है अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का क्वेश्चन। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं दो हमारे पास, एक है 3 + 2 आयोटा और एक है 2 + 4 आयोटा। अगर हम इनकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो एडिशन से साइन चेंज नहीं होते। इसके बाद हमें अच्छी तरह मालूम है स्टूडेंट्स के रियल को हम रियल में ऐड किया करते हैं और इमेजनरी को हम इमेजनरी में ऐड किया करते हैं। सो 3 + 2 हमारे पास 5 होगा और 2 + 4 हमारे पास 6 होगा। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, जिसमें हमने इसको एक यूनिक कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, 4 + 3 आयोटा -2 + 5 आयोटा। 4 + 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, नेगेटिव से साइन चेंज हो जाएंगे। 4 - 2 इज़ 2, रियल को रियल में सॉल्व करें और इमेजनरी को इमेजनरी से। 3 आयोटा -5 आयोटा इज़ -2 आयोटा। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 + 7 आयोटा
पार्ट नंबर 3 4 + 7 आयोटा प्लस 4 - 7 आयोटा। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 4 + 7 आयोटा प्लस 4 - 7 आयोटा, यहाँ तो कैंसिलेशन लॉ अप्लाई हो गया और हमारे पास एक रियल आंसर आ गया, दैट इज़ 8। और ये 8 नहीं है स्टूडेंट्स, दरअसल ये 8 + 0 आयोटा है। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा थ्योरम बताता चलूँ, या छोटी सी एक कंसेप्चुअल बात है, इसको आप बेशक नोट कर लें कहीं अपने पास। एवरी रियल इज़ कम्प्लेक्स बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कि हर रियल जो है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो रियल नंबर्स हैं वो बेसिकली सबसेट होते हैं कम्प्लेक्स नंबर का। रियल नंबर खुद कंटेन कर रहे हैं सारे के सारे कम्प्लेक्स नंबर के अंदर, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर एक ब्रॉडर सेट है, एक बड़ा सेट है, और रियल नंबर एक छोटा सेट है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर आता है, फॉर एग्जाम्पल 2 एक रियल नंबर है, तो 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन अगर आप इसके साथ 0 आयोटा ऐड कर दें तो ये हमारा किस में चला जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। लेकिन हम रिवर्स नहीं आ सकते, हम 1 + 2 आयोटा को रियल नंबर्स में कंसीडर नहीं कर सकते। सो ये एक थ्योरम है छोटा सा, ये आपने याद रखना है कि हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, बट हर कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है वो +8 आया है, तो बेसिकली ये 8 नहीं है, ये 8 + 0 आयोटा है, क्योंकि हमने अपने आंसर्स को कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमसे वो कह रहा है कि आप सॉल्व करें 2 + 5 आयोटा -2 - 5 आयोटा। इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर आप इसके नेगेटिव से साइन को चेंज करते हैं, 2 + 5 आयोटा -2 + 5 आयोटा, तो हमारे पास ये रियल पार्ट इसका कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 आयोटा। और 10 आयोटा दरअसल क्या है, ये हमारे पास एक प्योर इमेजिनरी या प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपने याद रखना है। जिसके साथ हमारे रियल पार्ट मौजूद ना हो वो हमारे पास एक प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये थी हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन की एप्लीकेशंस। और पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स हमें 2 कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं जिन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 - 3 आयोटा। इन दोनों को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स और मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स बेसिक फ़र्क ये है कि हमारे पास जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है उसमें रियल को हम रियल से डील करते हैं और इमेजिनरी को हम इमेजिनरी से डील करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है मल्टीप्लिकेशन की, तो वहाँ पे फिर ये असूल अप्लाई नहीं होता, वहाँ पे रियल दोनों से मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जैसे हम पेयर ऑफ फैक्टर्स को मल्टीप्लाई आपस में करते हैं। सो यहाँ पे जो 3 है, पहले ये मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 आयोटा के साथ, फिर 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 आयोटा के साथ, और इनकी मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा का स्क्वायर। ये दो नंबर्स हैं, 2 अलग है 3 अलग है, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बनेगा। सो 12 - 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा -6 × -1। इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, -1। और 12 - 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 6। अब ये हमारे पास एडिशन का क्वेश्चन बन चुका है। 12 और 6 कितने हुए स्टूडेंट्स, 18, और -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा विल बिकम माइनस आयोटा। सो ये हमारे पास इसका एक फाइनल आंसर है, 18 - आयोटा। ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 की जानिब जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में सबसे पहले आप ये ऑब्ज़र्व करें कि आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। तो सबसे पहले आपने इसे इसकी नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, देन उसके बाद देखें कि आपने इसको क्या करना है, आपने यहाँ पे डिवीजन करनी है। सो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे 3 + 2 आयोटा
डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। हमने इनको इसमें चेंज किया। देन स्टूडेंट्स हम डिवीजन को लिखेंगे फ्रैक्शन में 3 + 2 आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखेंगे रैशनलाइजेशन बाय रैशनलाइजेशन मेथड स्टूडेंट्स ये होता है कि आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप डिनोमिनेटर के ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, न्यूमिनेटर के कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में जब हम जाएंगे तो हमारे पास अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से हम न्यूमिनेटर से भी रैशनलाइज करेंगे और डिनोमिनेटर से भी रैशनलाइज करेंगे, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में हम डिनोमिनेटर से रैशनलाइजेशन सिर्फ इस वजह से करते हैं कि जहाँ से हम रैशनलाइजेशन करेंगे हमारे पास वहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ डिनोमिनेटर से रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, और यही हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास जो आयोटा नंबर्स हैं वो डिनोमिनेटर में ना आए। अगर हम न्यूमिनेटर से रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर न्यूमिनेटर में नहीं आएगा बल्कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी वजह से कम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करते वक्त हम हमेशा जो रैशनलाइजेशन है वो डिनोमिनेटर से किया करते हैं। सो मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स इन दोनों को, ये बन जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होके बनेंगे 3 3 9 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। 9 प्लस 6 और 3 9 आयोटा, 2 इंटू -1 ओवर 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर इज -1, 9 प्लस 9 आयोटा -2 ओवर 10। स्टूडेंट्स आप रियल में से माइनस करें इस रियल को, 9 में 2 गए 7 प्लस 9 आयोटा ओवर 10। अब आप इसको सेपरेट करें, सेपरेटिंग या सेपरेशन लिख दें, 7 ओवर 10 एंड 9 ओवर 10 आयोटा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास x का आंसर 7 ओवर 10 है और y का आंसर आपके पास 9 ओवर 10 है। इस तरह से आपने इसको एक ही कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चेंज कर दिया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 7 कम्प्लेक्स नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 2 का। जी स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे कि पहले हम इन 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्टिंग कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको हम थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² जो कि नेक्स्ट से मल्टीप्लाई होगा। ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस इंटू -1 2 प्लस आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस आयोटा, और फिर अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे एक स्केलर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये आपके पास रिजल्टिंग आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 8 में है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 ओवर 3 प्लस आयोटा। पार्ट नंबर 8 है 1 ओवर 2 प्लस 3 आयोटा। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिवीजन फॉर्म है और इसको हमें रैशनलाइजेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम रैशनलाइजेशन करेंगे 1 ओवर 2 प्लस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा, डिवाइड भी करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा के साथ। सो हमारे पास जो रिजल्टिंग नंबर बनेगा वो होगा 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट होगा 1 इंटू दिस, तो 1 से कोई भी नंबर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर वापस आ जाता है हमारे पास, 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 2 4, यानी कि यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेते हैं a² माइनस b²। सो हमारे पास जो रिजल्टिंग आंसर होगा स्टूडेंट्स वो आएगा 2 माइनस 3 आयोटा ओवर
16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, 2 माइनस 3 आयोटा, 16 प्लस 9, बिकॉज ऑफ आयोटा स्क्वायर -1 होता है स्टूडेंट्स, सो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गए। और नेक्स्ट हमारे पास बनेगा ओवर 16 और 9 25, और फिर अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, 2/25 अलग कर दें और 3/25 आयोटा अलग कर दें, और इस तरह हमारे पास ये नंबर भी एक कम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप न्यूली इनरोल्ड हैं एफएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, तो अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। अभी आपके पास छुट्टियां हैं, काफ़ी टाइम है, बुक्स परचेज़ कर लें। आपका जो नया करिकुलम, जो नया सिलेबस अब आ चुका है, दैट इज़ नेशनल फाउंडेशन टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 11 एंड क्लास 9th। क्लास 9th और क्लास फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो अब चेंज हो चुका है। इससे पहले हमने केपीके की मैथमेटिक्स को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, तो अब आपका जो ऑफिशियली बुक है वो नेशनल फाउंडेशन की टेक्स्ट बुक है। सो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 4 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।